दोस्तों इस चैनल पे हमेशा आप लोगों के रिक्वेस्ट पे वीडियो बनता है। आप लोग रिक्वेस्ट डालते हो किसी कंपनी के बारे में रिव्यू करना है, तब जाके हम उस कंपनी के बारे में डिटेल रिव्यू आपके सामने लाते हैं। दोस्तों ऐसे एक एप्लीकेशन है जीवी फुटबॉल, जिसका रिक्वेस्ट आप ही लोगों में से कोई एक जन ने डाला था। उसके ऊपर मैं डिटेल रिव्यू बना चुका हूँ ऑलरेडी, जिसपे आप लोग भर भर के भरोसा दिखा रहे हैं हम पे। तो इसको देखकर मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। तो दोस्तों मैं एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो जीवी फुटबॉल को लेके अभी चल रहा है, उसका एक छोटा मोटा सोल्यूशन लेके आज हाजिर हुआ हूं। जैसे कि आप लोगों का पैसा विड्रॉल नहीं हो पा रहा है, आप विड्रॉल लगा चुके हो लेकिन आपका पैसा जो है वो पेंडिंग है। और ऊपर से एक नया अपडेट आ चुका है जीवी फुटबॉल में कि अभी आपको टैक्स पे करना है। तो इसका क्या डिटेल है, सारा कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और आगे आपको करना क्या है वो भी एंड ऑफ द वीडियो में आपको जरूर से बताने वाला हूं। दोस्तों अगर आप मेरे ऊपर भरोसा करते हो तो मेरे बात को आप गौर से सुनना, आप ही का फायदा हो सकता है। सो हे गाइस, मैं प्रसून आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक ब्राउजर में। तो चलिए दोस्तों एक डुबकी लगा लेते हैं टेक्नोलॉजी के समुंदर में। तो दोस्तों जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वो बेसिकली है क्या, ये हमको समझना है। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है दोस्तों, आप लोगों का पैसा यहाँ पे फंस चुका है, वो विड्रॉल नहीं हो रहा है। अभी थोड़ा बहुत टाइम आप लोगों को दिया जा रहा है, 2 दिन या 3 दिन का टाइम काउंटडाउन चल रहा है, और एक साथ में नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने फ्लैश हो रहा है एप्लीकेशन के अंदर, और उसमें कहा जा रहा है कि कुछ टैक्स है जो कि आपको पे करना है। तो इसका क्या फंडा है, चलो फटाफट उसको पहले समझते हैं। दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, ऐसा कुछ नोटिफिकेशन आप लोगों को दिखाया जा रहा है। सबसे ऊपर काउंटडाउन चालू है इन लोगों का, आपका अकाउंट का जो बैलेंस है वो भी दिखा रहा है। पेड टैक्सेस होपफुली आपका 0 दिखा रहा होगा, और अनपेड टैक्सेस में कुछ परसेंटेज पकड़ के यहाँ पे आपको दिखा रहा है जो कि टैक्स आपको पे करना है। और साथ में नीचे क्या लिखा हुआ है, द इंस्पेक्टर ऑफ आवर कंपनी हैव एंटर्ड इनटू द कोऑर्डिनेशन अबाउट द जीवी प्लेटफॉर्म एंटरिंग इंडिया टू सेट अप एन ऑफिस बिल्डिंग इन सितंबर। नाउ द इंडियन गवर्नमेंट वांट्स आवर कंपनी टू पे टैक्सेस टू एंश्योर द लेजिटिमेसी ऑफ जीवी फुटबॉल ऑपरेटिंग इन इंडिया। देयरफॉर आवर कंपनी इंडिकेट्स दैट मेंबर्स इन इंडिया नीड टू पे टैक्सेस in order to ensure their legitimate rights and interests. Our company Proclaim will sign a contract for office building in India on May 23rd. Supporters of GB Football are cordially invited to visit. और साथ में नीचे एक थ्रेटनिंग टाइप का लग रहा है ये वाला स्टेटमेंट जो लिखा है, कंसिडर एज गिव अप इफ टैक्स नॉट पेड विद इन द टाइम सेट। तो दोस्तों बेसिकली इसके द्वारा वो ये समझाना चाह रहे हैं आप लोगों का, अगर आपका जो फंसा हुआ बैलेंस है वो आपको विड्रॉल लगानी है अपने बैंक अकाउंट में, तो आपको क्या करना होगा, आपको जो जमा अनपेड टैक्सेस हैं जो वहां पे दिखा रहा है ऑलमोस्ट 10% ऐसा कुछ वो लोग पकड़ के हिसाब लगा रहा है, तो वो अनपेड टैक्सेस जो हैं वो आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपका जो अनपेड बैलेंस है जो कि आपके अकाउंट में विथहोल्ड है, वो बैलेंस आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर ले सकते हो। उसके साथ वो लोग ये भी कह रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट के दबाव में आकर वो ऐसा कर रहे हैं, अगर इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं और आपको वो पेमेंट दे रहे हैं तो ये उनका फर्ज बनता है कि आपका मिनिमम टीडीएस काट के आपको बैलेंस अमाउंट आपको पे किया जाए। तो दोस्तों समझने लायक यहाँ पे ये है कि टीडीएस जो वो डिडक्ट कर रहा है आपके पेमेंट अमाउंट से, तो वो टीडीएस जो है वो तो अपने जेब में नहीं रख सकता है ना। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से वो चल रहा है तो वो वाला टीडीएस उनको जाकर गवर्नमेंट के खाते में जमा कराना है, और गवर्नमेंट के खाते में जमा तभी वो करा पाएगा जब उसके खुद के पास इंडियन गवर्नमेंट का दिया हुआ टैन नंबर होगा। अब ये टैन नंबर क्या है, क्यों टैन नंबर चाहिए, सारा कुछ चलो थोड़ा सा आपको बताते हैं। दोस्तों टैन TAN इसका फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। टैन नंबर दोस्तों इसलिए चाहिए होता है ताकि आपके बैलेंस से, आपके पेमेंट अमाउंट से अगर कोई टीडीएस काटता है, डिडक्ट करता है, तो डिडक्टेड अमाउंट उनको गवर्नमेंट के खाते में जमा कराना होता है। और जब जमा कराते हैं वो, तब उनके खुद के टैन नंबर के थ्रू वो सबमिट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ पा रहे हो, व्हाट इज टैन? TAN or tax deduction and collection account number is a 10-digit alphanumeric number required to be obtained by all persons
who are responsible for deducting or collecting tax. It is compulsory to quote TAN in TDS और TCS return। जैसे कि आप देख पा रहे हो दोस्तों, जो मैंने आपको समझाया वही चीज यहाँ पे खुद गवर्नमेंट की वेबसाइट पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे और एक चीज आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे छोटा सा एक लिखा हुआ है, देखिए, who must apply for TAN, all those persons who are required to deduct tax at source, मतलब यहाँ पे TDS की बात हो रहा है, और collect tax at source यहाँ पे TCS की बात हो रहा है। तो TDS हो या फिर TCS हो, on behalf of the income tax department are required to apply for and obtain TAN। मतलब अगर कोई आपके जमा किया हुआ राशि से टैक्स डिडक्ट करता है, जिसको TDS कहा जाता है, तो उनके खुद के पास उनका TAN रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। तो अभी मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मेरे को मिला नहीं कि इंडियन गवर्नमेंट के पास ये टैक्स कैसे जमा करेगा, क्योंकि इन लोगों का TAN रजिस्ट्रेशन तो है ही नहीं। अगर आपके पास इसका डिटेल है तो आप जरूर से हमको इंस्टाग्राम में फॉलो करके DM के जरिए शेयर कर सकते हैं कि उन लोगों का TAN रजिस्ट्रेशन नंबर है या फिर नहीं। लेकिन मुझे जहां तक पता है कि उन लोगों का कोई रजिस्ट्रेशन इंडिया में है ही नहीं। तो जैसे कि इंडिया में कोई रजिस्ट्रेशन उन लोगों का है ही नहीं, तो वो आपके जमा किया हुआ राशि से कोई भी टैक्स डिडक्ट नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन आपको दिखा रहा है वो बिल्कुल फेक है दोस्तों। आप टैक्स पे करो या फिर नहीं करो, घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है दोस्तों। बेसिकली ये फर्जी एप्लीकेशन है और यहाँ पे सबका पैसा फंस चुका है। ये है मेन मुद्दा। अब यहाँ पे सवाल ये उठ खड़ा होता है कि जो पैसा हम लोग का फंस चुका है, क्या उसको हम विड्रॉल लगा सकते हैं? कैसे भी हो पैसे को हम वापस पा सकते हैं, मेरा पैसा मेरे पास रिटर्न आ सकता है। तो दोस्तों, इसलिए एक छोटा सा सजेशन मैं आपको देना चाहूँगा, आप लोगों में से जिन जिन का पैसा फंसा हुआ है, जिनको विड्रॉल नहीं मिल रहा है, वो चाहे जितना भी अमाउंट हो, 100 रुपये से 1 लाख तक कुछ भी हो, छोटा अमाउंट बड़ा अमाउंट कुछ भी हो सकता है, जिसका जितना अमाउंट फंसा हुआ है वो हमको इंस्टाग्राम पे जाकर तुरंत हमको फॉलो करें और हमको DM करें कि आपका कितना राशि फंसा हुआ है। आप वहाँ पे अपना स्क्रीनशॉट भी हमको ज़रूर शेयर करें दोस्तों। आगे का क्या प्रोसीजर है उसके बाद मैं DM के ज़रिए आपके साथ शेयर करूँगा और आपका जमा हुआ पैसा जो कि आपको वापस नहीं मिल रहा है उसको आपको वापस दिलाने की 100% कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, और देर मत कीजिए, मेरा ये वीडियो बनाने का यही मकसद था कि मेरा जो ये संदेश है वो आप तक पहुँचे। दोस्तों, आप इंस्टा पे हमको फॉलो कीजिए, वहाँ पे DM कीजिए और DM के ज़रिए आप अपना स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए, अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ। तो हम आपके साथ कॉन्टैक्ट करेंगे और मैन टू मैन कॉन्टैक्ट करके हम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आप ठीक से सब कुछ समझ चुके होंगे। तो और देर मत कीजिए, जाइए फॉलो करके DM कीजिए। दोस्तों, ऐसे ही कोई कंपनी है अगर आपके दिमाग में कि वो कंपनी कैसा होगा नहीं होगा, अगर आपको जानना है तो नीचे कमेंट जरूर से कर सकते हैं या फिर हमको इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। और दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो हमको भी थोड़ा बहुत आप सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी जरूर से दबा दीजिए ताकि मेरा अगले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक जरूर पहुंच जाए दोस्तों। और दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही बने रखो अपने साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।